जिंदाबाद। विकास भवन में धरना स्थल पर विभिन्न मांगों को लेकर के राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन आज 10वें दिन एसडीएम सदर के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। एसडीएम सदर के द्वारा प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी राजवंशी ने धरना प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की। क्या मांगे हैं आपकी? जयपाल राजवंशी जो हमारी पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष हैं, इनकी ज़मीन जो है ग्राम खपूरा, परगना व तहसील सदर, जिला सीतापुर में गाटा संख्या 577 का रकबा 0.069 हेक्टेयर जो संक्रमणीय भूमि है, राजस्व अभिलेखों में जयपाल पुत्र छोटे लाल के नाम दर्ज खतौनी है। उस भूमि पर गांव के दबंग प्रधान, सेक्रेटरी और लेखपाल से साठगांठ करके जबरिया 4/10/2024 को खड़ंजा लगा दिया। खड़ंजा लगाते समय पीड़ित जयपाल राजवंशी और उनकी पत्नी रामदेवी ने खड़ंजा लगाने का विरोध किया, तो दबंगों के द्वारा इन दोनों आदमी को प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया और जान से मारने की कोशिश की गई। तो इन्होंने उसी दिन पीड़ित थाने में जा कर के तहरीर दिया, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और तमाम जगह जो है इन्होंने न्याय पाने के लिए प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन कहीं से जब इनको न्याय नहीं मिला तो विवश होकर राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी के तत्वाधान में श्री जयपाल राजवंशी सेक्टर अध्यक्ष राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी परसेहरा के नेतृत्व में दिनांक 9/6/2025 को विकास भवन के समक्ष धरना स्थल पर पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना दिया गया। धरना जब दे रहे थे उसी समय नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी धरना स्थल पर आए और वार्ता किया, और उन्होंने वादा दिया, आश्वासन दिया कि जो है हम आपका जो समस्या है, आपकी जो परेशानी है, उसका हम मौके पर स्वयं जा कर के उसका निराकरण कराएंगे। वो मौके पर गए, 19 तारीख को गए और वहाँ पैमाइश कराई, तो वो खड़ंजा जो है पीड़ित जयपाल राजवंशी के संक्रमणीय भूमि गाटा संख्या 577 का में निकला। तो उन्होंने जो है पीड़ित से कहा कि ऐसा है, खड़ंजा तो आपके नंबर में है, लगा हुआ है, तो हम आपको इसके एवज़ में नवीन प्रति की भूमि दे देंगे। उस भूमि पर आप जो है आपको कब्ज़ा दिला देंगे। जो लोग इसमें जो है कब्ज़ा किए हुए हैं उनको जो है कह दिया गया है कि वो अपना कब्ज़ा 1 सप्ताह में हटा लें, लेकिन कब्ज़ा उन्होंने 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी नहीं हटाया और पीड़ित को जो है ज़मीन भी नहीं दिलाई गई और पीड़ित की ज़मीन से खड़ंजा भी नहीं हटाया गया। तो दिनांक 23/6/2025 से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में, पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्थन से विकास भवन के समक्ष जिलाधिकारी कार्यालय के निकट धरना स्थल पर दिनांक 23 से दिनांक 30/6/2025 तक धरना दिया गया, लेकिन कोई अधिकारी पीड़ित की फरियाद सुनने के लिए धरना स्थल पर नहीं आया। दिनांक 30 तारीख को अन्य संगठनों का एक यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था। उस धरना प्रदर्शन में तहसीलदार धरना स्थल पर आए और उन्होंने पीड़ित से कहा कि मैं अभी बात करके और आप फिर पुनः लौट कर आऊँगा तो आपकी समस्या का निराकरण तब किया जाएगा।
लेकिन कोई जो है लौट करके वापस पीड़ित के पास नहीं आया। तो विवश होकर दिनांक 1/7/2025 से पीड़ित ने धरना स्थल पर आमरण अनशन भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी, जो आज भी जारी है। और आज जो है एसडीएम साहब ने पीड़ित को अपने चैम्बर में बुलवाया। लाइव के माध्यम से पीड़ित एसडीएम साहब से मिला। एसडीएम साहब ने हमारी मांग पत्र लेते हुए यह आश्वासन दिया कि आपकी ज़मीन में खंजा लगा हुआ है और ये आम रास्ता है, हम इसको जो है ऐसे किसी का रास्ता नहीं बंद कर सकते हैं। आप जो है जो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत आपको कार्रवाई करना होगा। और हम जो है जब आप कार्रवाई करेंगे प्रक्रिया के तहत, हम तत्काल आदेश करके और जो है वहाँ जो आपके खेत में खड़ंजा लगाया गया है उसको तत्काल टीम गठित करके और हटवा देंगे। तो वो प्रक्रिया बताया कि बेदखली का एक दावा हमारी कोर्ट में आप जो है अंतर्गत धारा 134 के तहत हमारे यहाँ डाल दें। हम नोटिस, जो लोगों को आपत्ति है उन लोगों को हम नोटिस देंगे और नोटिस देने के बाद वो जवाब दें तो ठीक, जवाब ना दें तो ठीक। हम जो है उसके बाद में आदेश कर देंगे और आदेश करने के बाद में हम जो आपके खेत में खड़ंजा लगाया गया है उसको तत्काल हटवा देंगे। ये आश्वासन एसडीएम सदर तहसील जिला सीतापुर के द्वारा पीड़ित को दिया गया है। और साथ में जो हमारी 2 मांगे हैं, एक तो है प्रधान और सेक्रेटरी ने अनाधिकृत रूप से सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए पीड़ित जयपाल राजवंशी के गाटा संख्या 577 का में जो खड़ंजा लगाया है उसकी रिकवरी की बात उन्होंने कहा कि मैं खंड विकास अधिकारी को जो है चिट्ठी यहाँ से लिखूँगा और उसकी रिकवरी के लिए भी कार्रवाई कराऊँगा। तीसरी मांग हमारी है कि पीड़ित को दिनांक 4/10/2024 को प्रताड़ित किया गया था, तो उन्होंने कहा है कि मैं थाना रामकोट को यहाँ से चिट्ठी लिखूँगा और आपकी कार्रवाई थाना रामकोट से भी करवाने का आश्वासन दिया गया है। इन्हीं के आश्वासन पर, इन तीनों मांगों पर जो है आश्वासन एसडीएम सदर के द्वारा दिए गए आश्वासनों पर हम लोग धरना समाप्त करते हैं। अगर हमारी कार्रवाई पूरी नहीं की गई तो हमारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। रिकवरी जो है, जो सरकारी धन का दुरुपयोग करके प्रधान सेक्रेटरी ने रिकवरी किया, प्रधान सेक्रेटरी के खिलाफ मुकदमा लिखा करके भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित मुकदमा दर्ज करके अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो फिर हम लोग जो है थाना रामकोट पर, मुकदमा अगर नहीं दर्ज किया गया तो थाना रामकोट पर जा कर के हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और खंड विकास अधिकारी के यहाँ प्रधान और जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। और जो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम तत्काल जो है धारा 134 के तहत आदेश करके खड़ंजा, अगर इन्होंने विलम्ब किया तो फिर हम पुनः इनके जो है चैम्बर का तहसील में हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर SP राजवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी।